डाली थी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ईद मुबारक। एक गरीब आदमी अकेला बैठा सोच रहा होता है, क्या करूं यार, ईद में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। नूरा को क्या जवाब दूंगा? एक काम करता हूँ, गुल्लक तोड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर वो एक घर की तरफ जाता है और अंदर पड़े संदूक से एक गुल्लक निकालता है। जैसे ही वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है तब उसको कुछ याद आता है। एक गांव में गरीब परिवार रहता था। वो परिवार गरीब था, लेकिन उस परिवार में पैसे की तंगी के साथ खुशियां भरपूर थीं। उस परिवार में सलीम और उसकी पत्नी सलमा के साथ एक प्यारी सी बच्ची नूरा रहती थी। जब भी उसके अब्बा घर पर आते, वो कहती, पापा चलो लाओ आज का टैक्स, चलो चलो जल्दी करो। अरे साहब, इस बार छोड़ दो, कल ले जाना, आज कोई कमाई भी नहीं हुई। नहीं नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे, चलो चलो निकालो। तो नूरा के अब्बा उसके हाथ में कुछ कागज रख दिया करते, जिनको वो पैसे मान लेती और अपनी गुल्लक में जमा कर लेती। चलो चलो, अब आप भी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। वो आदमी सोचता है कि किसी से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ, और ये सोचकर वो गुल्लक उसी चारपाई पर रखकर चला जाता है। कुछ देर बाद 2 चोर वहाँ आते हैं और उस गुल्लक को उठाकर भाग जाते हैं। वो पैदल चलते हुए एक पेड़ के नीचे पहुँचता है, जहाँ उसकी जान पहचान का एक व्यापारी खड़ा होता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, भाईजान सलाम। वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, और बताओ सब खैरियत? हाँ भाईजान, असल में आपको तो पता ही है कल ईद है और आजकल थोड़ा काम भी कम है। अरे हाँ, यही तो, हर कोई मेरे पास पैसे मांगने आ रहा है। लोग पहले से क्यों नहीं जोड़ कर रखते? और बताओ क्या मदद करूं? सलीम सोचता है कि इसने तो पहले ही मना कर दिया। अब अगर मैं पैसे मांगता हूँ तो अपनी खुद की बेइज्जती करवाऊंगा। ऐसा सोचकर वो कहता है, मदद तो कुछ नहीं, मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा कि सलाम बोलता चलूं। और बताइए सब खैरियत? अल्लाह का रहम है। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ दूर एक जंगल में वही चोर अपने बॉस को वही गुल्लक दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि जरूर इसमें बहुत पैसा होगा। ये सुनकर उनका बॉस खुश हो जाता है और गुल्लक तोड़ने को कहता है। अरे बॉस, ये तो हम आपके लिए लाए हैं। ये नेक काम तो आप ही करो बॉस, आप ही हमारे बिग बॉस हो। जरूर। ये कहकर वो गुल्लक को नीचे मारकर तोड़ देता है, लेकिन उस गुल्लक में खाली कागज के अलावा बस एक 100 रुपए का नोट ही होता है। ये देखकर दोनों गुंडों को गुस्सा आता है, लेकिन बॉस उस गुल्लक से निकले एक खत को उठाता है और पढ़ने लगता है। जैसे ही वो खत पूरा होता है, बॉस की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने दोनों चोरों को एक और वैसी ही गुल्लक लाने को कहता है और कहता है कि वापसी में गुड़िया जरूर खरीद कर आना। दोनों चोरों को ये अचानक हुए बदलाव का कुछ समझ नहीं आता और वो सोचते हैं कि ऐसा क्या था उस खत में जो हमारा बॉस एकदम से बदल गया। दूसरी ओर सलीम अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपनी पूरी परेशानी बताता है, लेकिन उसका दोस्त साफ तौर पर मना कर देता है। अब मैं क्या करूं? और वो सामने से आ रही ट्रेन को देखता है और सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ऐसा सोचते ही वो ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है और अचानक, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, ये काम तो बुज़दिलों का है। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये सोचते हुए वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। आ गए बॉस हम, ये लो अपनी गुल्लक, अब क्या करना है? अब अपनी जेब से जितने भी पैसे हैं सब निकाल के इस गुल्लक में डाल दो। गुंडे समझ नहीं पाते कि आज उनका बॉस उनसे क्या करवाना चाहता है। कुछ ही देर में गुल्लक पूरी तरह पैसों से भर जाती है। जाओ, अब इसको वहीं पर रख कर आओ जहाँ से तुमने इसको चुराया था। ऐसा कहने पर गुंडे उस गुल्लक को लेकर सलीम के घर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सलीम को याद आता है, उसने एक दफा उसमें 100 रुपए डाले थे।
क्यों ना उस पैसे से कुछ राशन और चीनी ले आता हूँ, घर में कुछ मीठा बना लेंगे। ऐसा सोचकर सलीम घर पर पहुंच जाता है और गुल्लक के पास रखी गुड़िया को देखकर हैरान होता है। लेकिन वो सोचता है कि शायद कोई बच्चा भूल गया होगा। वो गुल्लक को उठाता है और तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही गुल्लक टूटती है वो समझ ही नहीं पाता। पूरी गुल्लक पैसों से भरी होती है और जिसके पास एक मिठाई खरीदने के पैसे नहीं होते, मानो अब उसके पास वो सब खुशियां वापस आ गई थी। सलीम अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, या खुदा, आपका शुक्र है। कुछ ही देर में सलमा और नूरा घर पहुंच जाती हैं। सलीम के हाथ में पैसे देखकर सलमा पूछती है, या अल्लाह, इतने पैसे! कोई चोरी तो नहीं की आपने? सलमा के पूछने पर सलीम ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है ना जाने ये सब कैसे हो गया, क्योंकि इस गुल्लक में तो कागज ही थे। ये सब सुनकर नूरा कहती है, वो कागज नहीं थे, मैंने अल्लाह को एक खत भी लिखा था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे मालूम है मेरे अब्बा मुझे कागज के टुकड़े देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी कमाई है। मैं ये कागज देखकर इसलिए खुश हो जाती हूँ, कहीं उनको ये न लगे कि वो पैसों से तंग हैं। मुझे यकीन है आप पर, एक दिन आप ये सब कागज के टुकड़ों को पैसों में बदल दोगे और मुझे एक गुड़िया इस ईद पर जरूर दोगे। नूरा, तो देखा आपने, जिस मुराद में सच्चाई होती है वो हमेशा पूरी होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ, ईद मुबारक।